चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 चैप्टर नेम इज़ परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन टेबल। तो इसमें हमने डाटा को जैसे इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, सॉर्ट करना है। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा इंसर्टिंग डेटा इन अ टेबल। अगर आपने डेटा को टेबल में इंसर्ट करना है तो उसके कौन से स्टेप्स फॉलो करोगे। तो सबसे पहले क्लास जो आपने डेटाबेस बनाया हुआ है, मान लो आपने एक स्टूडेंट के नाम से ये मान लो एक टेबल बनाया हुआ है, तो सबसे पहले इस डेटाबेस को ओपन करोगे। डेटाबेस को ओपन करने के बाद जैसे अगर आपने इसमें 10 तक इसमें एंट्रीज़ की हुई है, अगर आपने 11th एंट्री करनी है तो 11th जो आपका नंबर है वहाँ पे उस बॉक्स के अंदर या उस सेल के अंदर क्लिक करोगे तो वहाँ पे आप टाइप करना स्टार्ट कर दोगे। और नेक्स्ट रो के ऊपर आना तो टैब को प्रेस करोगे। जैसे 10 के नीचे पहले लिखोगे 11, फिर टैब प्रेस करोगे, फिर नेम लिखोगे, फिर टैब प्रेस करोगे, फिर लिखोगे क्लास। इस तरह से आपका डेटा आप इंसर्ट करते जाओगे नेक्स्ट इन द नेक्स्ट रोज, और नेक्स्ट जो आपकी वैल्यू है उसमें आप अपने डेटा को एंटर करते जाओगे। तो इस तरह से आप अपने वैल्यूज़ को एंटर कर सकते हो इन एनी टेबल। फिर हमारे पास आता है एडिटिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। मीन्स आपने अपने टेबल में कुछ एडिट करना है, कुछ डिलीट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने ऊपर टेबल में वैल्यूज़ एंटर कर रहे हो, तो इसमें अगर आपने कोई वैल्यू डिलीट करनी है तो उस वैल्यू को कैसे डिलीट करोगे। सबसे पहले उस रो को सेलेक्ट करोगे जो आपने डिलीट करना। तो मान लो अगर आपने 10th अरहान ये सारी रो को डिलीट करना तो उस पूरी रो को क्या करोगे, सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड में एक बटन है डिलीट, तो उसे प्रेस करोगे तो आपकी पूरी की पूरी वो रो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। अब इसमें अगर आपने कोई एक वैल्यू को करना है डिलीट, मान लो इसमें दिल्ली है तो दिल्ली को आपने क्या करना है, डिलीट करना। तो दिल्ली के ऊपर क्लिक करोगे, सिर्फ उसी वैल्यू के ऊपर क्लिक करोगे जिसको आपने डिलीट करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर कौन सा बटन प्रेस करोगे, डिलीट प्रेस करोगे, तो वो वैल्यू उतनी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो ये दो तरीके हैं, एक तो है पूरा का पूरा रिकॉर्ड करना डिलीट, पूरे रिकॉर्ड को करना डिलीट, तो पूरे रो को क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, डिलीट कर दोगे। अगर उसमें से कोई वैल्यू करनी है डिलीट, वो वैल्यू करोगे सिलेक्ट और वो आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यू डिलीट हो जाएगी। इसके बाद है सॉर्टिंग डाटा इन ए टेबल। सॉर्टिंग क्या होता है कि अगर आपने अपने डाटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने उसको लेके आना है तो आप उसको उस टेबल को क्या कर सकते हो, सॉर्ट। तो सॉर्ट मीनिंग क्या होता है, टू अरेंज योर वैल्यूज़ इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आप अपने वैल्यूज़ को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को हम क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग बोलते हैं। तो सॉर्टिंग कैसे करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये आपका टेबल स्टूडेंट आईडी के नाम से टेबल बना हुआ है, तो आपने जिस वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, मान लो आपने नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, तो नेम कॉलम को क्या कर लोगे, सिलेक्ट करोगे, पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद ऊपर होम लिखा होगा, होम के ऊपर क्लिक करोगे, देन हमारे पास ऑप्शन आएगा असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन कहाँ पे होंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये होंगे शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन के अंदर। सबसे पहले होम के ऊपर क्लिक करोगे, फिर शॉर्ट एंड फिल्टर के ऊपर क्लिक करोगे, फिर वहाँ पे ऑप्शन होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो अगर आप डिसेंडिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो जो नाम कि स्पेलिंग जो है बाद में आते हैं वो पहले आ, जैसे टी वाले जो है वो पहले आगे, ए वाले बिल्कुल लास्ट में आए हैं। अगर आप इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दोगे तो ए वाले नाम जब ऊपर चले जाएंगे, टी वाले नाम नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उसको सेट कर सकते हो। दैन क्लास हमारे पास टॉपिक आता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है क्लास, कि अगर आपके पास कोई भी क्या दिया हुआ है, दो टेबल्स हैं, तो दो टेबल्स के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो बनता है फॉरेन की हेल्प से। ठीक है, एक बार इस एग्जांपल को देखो तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक टेबल ऊपर बना हुआ है कस्टमर मास्टर टेबल, एक टेबल नीचे बना हुआ है जो है कस्टमर इन्फो टेबल। तो अब इसमें क्या है क्लास, दोनों टेबल में कस्टमर आईडी दोनों टेबल्स में है। तो कस्टमर आईडी यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी फॉरेन की, क्योंकि कस्टमर आईडी की वजह से आपके दोनों टेबल में क्या बन रहा है, एक रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो फॉरेन की उस की को बोलते हैं जिस की हेल्प से आपके कॉलम्स में रिलेशन बने। तो इसमें फॉरेन की क्या आपकी कौन सी होगी, कस्टमर आईडी, क्योंकि वो दोनों ही टेबल्स में है।
तो इसलिए आपकी जो फॉरेन की है वो क्या होगी, कस्टमर आईडी। तो अब हमारे पास टॉपिक आता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है क्लास कि आप अपने टेबल में अगर आप 2 से ज़्यादा टेबल है, अगर उनमें से आप डेटा को फेच कर रहे हो, ठीक है, उनमें से आप डेटा को असेस कर रहे हो, डेटा को आप देखना चाहते हो, व्यू करना चाहते हो, तो आपका जो टेबल है वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में होना चाहिए। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ पे आपका कस्टमर आईडी दोनों जगह पे आपका सेम टेबल चल रहा है, सेम चल रहा है। तो फर्स्ट टेबल में देखो यहाँ पे कस्टमर आईडी 105 तक है, सेकंड टेबल में देखो वहाँ पे कस्टमर आईडी 106 तक है। तो 106 आपकी कस्टमर आईडी किस में नहीं थी, फर्स्ट टेबल में। तो ये आपका डेटा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में नहीं है, क्योंकि इसमें क्लास एक कस्टमर आईडी मिसिंग है फर्स्ट टेबल में। तो इस वजह से आपका जो डेटा है असेस करने में या उसको व्यू करने में क्या होगी, डिफ़िकल्टी होगी, वहाँ आप उसको व्यू नहीं कर पाओगे। तो ये क्या होता है क्लास कि आपको अपने डेटा को किस में रखना होता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में आपने उसको मेंटेन करना होता है। जो आपके फॉरेन की में जो वैल्यूज़ फर्स्ट टेबल में है वही वैल्यूज़ आपके सेकंड टेबल में भी होनी चाहिए, और इसे बोलते हैं हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इसके बाद आगे क्लास एक टॉपिक है रिलेशनशिप। तो अगर आप क्लास 2 टेबल्स के बीच में रिलेशन बना रहे हो, रिलेशन क्रिएट कर रहे हो, तो रिलेशन कितने टाइप्स का होता है, रिलेशन 3 टाइप्स का होगा। फर्स्ट होगा 1 to 1, सेकंड होगा 1 to many, थर्ड होगा मैनी टू मैनी। अब इनमें डिफरेंस क्या है क्लास, 1 to 1। 1 to 1 में क्या होता है क्लास, आपका एक टेबल का रिलेशन दूसरे टेबल के साथ होगा, लेकिन वो एक वैल्यू के साथ ही होगा। जैसे ऊपर हमारे पास टेबल है कि पर्सन टेबल, ठीक है, नीचे पर्सन डिटेल्स टेबल है। अब ऊपर जो है वो आधार कार्ड है फर्स्ट टेबल में, सेकंड टेबल में भी आधार नंबर है दोनों में। तो अब जो फर्स्ट में जो आधार नंबर है वही सेकंड में आधार नंबर आपका आएगा, मीन्स यहाँ पे 1 to 1 रिलेशन है। जो आपका ऊपर है रिलेशन वही उसी वैल्यू का आपका नीचे रिलेशन होगा, ठीक है। जो आपकी सेकंड वैल्यू है उसी का नीचे सेकंड वैल्यू के साथ रिलेशन होगा। जो आपकी फर्स्ट टेबल में थर्ड वैल्यू है आधार नंबर, वही थर्ड वैल्यू आधार नंबर आपका सेकंड टेबल में रिलेशन होगा। तो यहाँ पे 1 to 1 रिलेशन बन रहा है। अब आते हैं 1 to many। 1 to many रिलेशन कैसा होता है, अब इसको ध्यान से समझो क्लास। ये 2 टेबल्स दिए हुए हैं, फर्स्ट है स्टूडेंट टेबल, सेकंड है प्रोजेक्ट टेबल। तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी जो है वो स्टूडेंट टेबल में लिखी हुई है, जैसे 101 आईडी है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट टेबल में स्टूडेंट आईडी वो बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, 1 2 3 टाइम्स रिपीट होगी। तो यहाँ पे एक ही वैल्यू का अलग अलग रोज़ के साथ क्या बन रहा है, रिलेशन बन रहा है। इसे बोलते हैं 1 to many। मीन एक से ज़्यादा के साथ रिलेशन बन रहा है तो उसे बोलते हैं 1 to many। फिर आता है मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी क्या होता है क्लास, आप इस टेबल में देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक स्टूडेंट टेबल है, एक कोर्स टेबल है। तो स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी होगी, कोर्स टेबल में कोर्स आईडी होगी। अब ये 2 टेबल है, मीन्स ये एक से ज़्यादा टेबल है ये, ठीक है। तो इन दोनों टेबल्स का रिलेशन थर्ड टेबल्स के साथ बन रहा है, और इसे बोलते हैं मैनी टू मैनी, क्योंकि इसमें एक टेबल नहीं है, दोनों का रिलेशन बन रहा है तीसरे टेबल के साथ। तो इस तरह के रिलेशनशिप को बोला जाता है मैनी टू मैनी रिलेशंस, ठीक है क्लास। तो ये थे आपके रिलेशंस, आपने इनको अच्छे से पढ़ना है। और अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे, क्लास आपके ग्रुप्स में आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कल, दैट इज चैप्टर नंबर 13। आपने यहाँ तक आपने इन टॉपिक्स को पढ़ के आना है। और आपका जो सिलेबस है पीरियोडिक के लिए वो मैं आपको कल बता दूंगा, कल आपको सिलेबस बताया जाएगा थर्ड पीरियोडिक्स के लिए।